Hello everyone. So this was my second day in Bangkok. मैं अराउंड 8 o'clock उठ गई थी। एक्चुअली मैं रात को 2 बजे के करीब सो गई थी और उसके बाद मेरी नींद 6 बजे खुल गई इन द मॉर्निंग एंड आई ट्राइड टू स्लीप अगेन। मेरी आंख उसके बाद 6:30 एंड देन उसके बाद 7 o'clock फिर से खुल गई। मैं जैसे तैसे करके दोबारा से सोने का ट्राई किया बट 8 बजे तो मुझे उठना ही पड़ा बिकॉज I couldn't sleep properly. I don't know what happened. Maybe although I was very tired, I really wanted to sleep. बट क्योंकि शायद जगह नहीं थी मेरे लिए तो मुझे नींद नहीं आ रही थी एंड मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरी आंखों में पत्थर डाल दिया हो। मैंने उठते से ही सबसे पहले ये डिसाइड किया कि मुझे ट्रैवल कहाँ करना है, तो मैंने कुछ चीज़ें गूगल आउट करी और मैंने देखा कि मुझे कहाँ जाना है। सो आई जस्ट गॉट रेडी एंड जस्ट हेडेड आउट टू स्टार्ट माई डे इन बैंकॉक। ऑलराइट, तो अभी 10 बज रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं थोड़ा जल्दी चीज़ों को रैप अप करके निकलूँ बाहर। आई टुक अ शावर, मैंने थोड़ा रूम साफ़ किया। तो अभी मैंने कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। मैं सोच रही थी होटल से ही कुछ मैं मंगवाऊँ, पर फिर मैंने सोचा कि बाहर जाती हूँ, बाहर कुछ ट्राई करूँगी। आई विल गो एंड गेट माई सिम कार्ड। आई थिंक वी शुड गो एंड एक्सप्लोर बैंकॉक। 7-Eleven मेरे होटल से जस्ट 2 to 3 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे था एंड एज सुन एज आई रीच देयर मैंने सबसे पहले अपने लिए एक सिम कार्ड सिलेक्ट करने की ट्राई किया बट द सिम कार्ड विच आई सिलेक्टेड वो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था क्योंकि उसने मुझे ट्रांसलेट करके बताया। सो आई हैड टू चूज़ अनदर वन। आफ्टर गेटिंग माई सिम कार्ड मैंने 7-Eleven से ही कुछ खाने के लिए लेने की सोची एंड मैंने थोड़ा बहुत चीज़ें परचेज़ की। वाटर बॉटल लिया मैंने और मैंने टिश्यू पेपर लिया एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से पैक्ड मील भी था बट मुझे ये खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मुझे कुछ फ्रेश खाना था एंड टू माई सरप्राइज बनाना वॉज पैक्ड। मैंने इन सब चीज़ों का पे किया एंड देन आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर माई कैब। मैंने टैक्सी बुक की थी InDrive ऐप से क्योंकि उसमें मुझे प्राइजेस थोड़ा अपने हिसाब से आई कुड पुट। तो द राइड वॉज अबाउट 230 बात। Yes, yes. Hello. You speak English? Little People don't speak English here. people, less people Speak English. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा दैट फाइनली समबडी इज़ देयर जिनके साथ मैं थोड़ा बहुत कॉन्वर्सेट कर सकती हूँ। एंड इन द कैब आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड ही टोल्ड मी दैट आई कैन ग्रैब सम वाटर फ्रॉम द कैब एज़ वेल। फिर थोड़ा बहुत हम लोगों ने और ज़्यादा कॉन्वर्सेशन किया। आई आस्क्ड हिम कि वो इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं इतनी अच्छी एंड ही टोल्ड मी अबाउट हिज पास्ट वर्क एक्सपीरियंस। ही टोल्ड मी कि वो किसी सिक्योरिटी कंपनी में काम करते थे एंड वहाँ पे वो एज अ वोकलिस्ट काम करते थे जहाँ पे उनको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो सब चीज़ें सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऑल्सो जो मैंने जगह डिसाइड की थी घूमने जाने के लिए दैट वाज एन एंशियंट सिटी। वो बैंकॉक से थोड़ा सा आउटस्कर्ट में था तो मुझे अपने होटल से वहाँ तक पहुँचने के लिए अराउंड 45 मिनट्स या 1 आवर तक का टाइम वो शो कर रहे थे एंड मुझे बीच रास्ते में ये चीज़ पता चली व्हेन ही आस्क्ड मी कि क्या मैंने टिकट लिया है या नहीं लिया है एंड मैंने टिकट नहीं लिया था विच आई डिडंट नो कि मुझे पहले से ही बुकिंग करवा के रखनी है। sorry, you didn't. It closes at 7 p.m. Yeah, Mm. 7 p.m. So how will I get the ticket? 15 minutes. He will send me the Picture? online voucher. Get the online voucher to share to the ticket for you. Oh. Your name, please. Your name. ये अंकल बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। इन्होंने मुझे अभी बताया, इन्होंने मुझसे पूछा कि आपका लाइक बुकिंग है वहाँ पे अंदर जाने के लिए। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं था कि वहाँ पे जाने के लिए मुझे पे करना पड़ेगा। तो ही वाज लाइक कि अभी बुक करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ पे जाके 700 लगने वाले थे।
तो 700 बाहत का मतलब है कि ऑलमोस्ट 1600 मेरे लगते। तो इन्होंने मुझे कहा कि अभी बुक कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं चेक कर रही थी तो मेरी पेमेंट प्रोसेस नहीं हो रही थी। तो जब मैं पेमेंट करने की ट्राई कर रही थी तो वो प्रोसेस में नहीं जा रहा था। अंकल ने गाड़ी साइड में लगाई और ने मुझे कहा कि मैं आपके लिए टिकट ले लेता हूँ। इट्स सो स्वीट, बिल्कुल साइड में गाड़ी लगा के आराम से चश्मा अपना पूरा पहन के मेरे लिए इन्होंने टिकट लिया। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी देखते हैं आगे चल के कोई दिक्कत ना आए बस। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या ही होगा, पे ही करना पड़ेगा अगर, क्योंकि अब इतने दूर जा रही हूँ तो जाना तो है ही। जब हम वहाँ पहुँचे तो कैब ड्राइवर ने मेरी हेल्प की टिकट लेने में एंड आफ्टर दैट आई पेड हिम द मनी। उसके बाद व्हेन आई गॉट माई टिकट तो इस लड़की ने मुझे एक मैप दिया जिसमें उसने कुछ चीज़ें मार्क की कि कहाँ पे मैं शॉपिंग कर सकती हूँ, कहाँ पे मैं खा सकती हूँ और कौन कौन सी जगह ऐसी है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और मैं कहाँ पे पिक्चर्स खींच सकती हूँ। तो ऑल्दो मुझे ज़्यादा कुछ समझ आया नहीं बट आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर। तो उसके बाद मैं निकल गई एंड यहाँ पे इस तरह से कुछ एक गाड़ियाँ लगी थी जिसके लिए भी मुझे सेपरेटली टिकट लेना पड़ा 80 बात का। एंड ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया मेरा ड्राइवर के साथ बिकॉज ही एक्सप्लेन्ड इट टू मी कि यहाँ पे मुझे वेट करना है। जो फर्स्ट स्टॉप पे उन्होंने मुझे ड्रॉप किया था ही आस्क्ड मी कि मुझे वहाँ पे वेट करना है। बट मैंने क्या किया, मैं जैसे ही वहाँ पे उतरी मैंने जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया एंड आई केम आउट तो वो वहाँ पे थे ही नहीं। तो मुझे लगा कि ये राइड सिर्फ इतनी सी ही है एंड मुझे अब पूरा का पूरा सिटी को अकेले वॉक करना पड़ेगा। और मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी थी कि इतना ज़्यादा इजी नहीं होगा क्योंकि सिटी बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी और वॉकिंग से तो ये कवर नहीं होने वाली थी। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे और मास्क लगाना एक तरह से मैंडेटरी है क्योंकि सब ने लगा रखा है। तो मैं नहीं चाहती कि कहीं पे ऐसे जैसे लिखा नहीं है कि आपको मास्क लगाना ही पड़ेगा बट एवरीवन इज़ वेयरिंग इट। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए। ऑलरेडी मैंने बहुत पे कर लिया है। ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मतलब मैं यहाँ पर पूरा दिन निकाल सकती हूँ आराम से। लाइक आई एम जस्ट मेस्मराइज्ड। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये जगह।
तो अभी तक मैंने हाफ भी कवर नहीं किया था। मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और ह्यूमिडिटी भी बहुत ही ज़्यादा फील हो रही थी मुझे। मैंने थोड़ी देर के लिए एक जगह पे रेस्ट लिया एंड देन थोड़ा एनर्जी गेन करके मैं दोबारा से वॉक करना स्टार्ट की। मुझे कुछ इस तरह की वहाँ पे बसेस दिखी एंड मैंने कोशिश की कि अगर मैं बस के थ्रू किसी जगह पे जा सकूं, बट नहीं हो पाया वो भी। फिर मुझे कुछ स्कूल के बच्चे मिले एंड मैंने उन लोगों से बात करने की कोशिश की इन अ होप कि वो लोग इंग्लिश में बात कर सकते होंगे। एंड लकीली मुझे दो तीन लोग मिले ऐसे जो इंग्लिश में बात कर सकते थे एंड मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैं इतना वॉक करके नहीं कवर कर पाऊंगी। तो उन्होंने मुझे बैक टू बेसिक, बिल्कुल जहाँ से मैंने टिकट लिया था वहाँ तक वो मुझे ड्रॉप करके गए एंड देन मैंने खुद की साइकिल ली एंड उसके बाद थोड़ा मेरे लिए ट्रैवल करना इजी हो गया। उसके बाद मैंने अपनी साइकिल रिटर्न की, अपना सिक्योरिटी के लिए जो मैंने अपनी आईडी डिपॉजिट की थी वो वापस ली एंड देन बिकॉज़ बैंकॉक से ये जगह काफ़ी ज़्यादा बाहर थी तो मुझे वहाँ से वापस आने के लिए ग्रैब नहीं मिल रहा था। तो मैंने एक टैक्सी को हाथ दिया और मैंने मीटर टैक्सी ही ले ली। मुझे ये लग रहा था कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, बट ऐसा नहीं था। मीटर टैक्सी वाज क्वाइट सिमिलर टू ग्रैब एंड मैंने चलते चलते ही अपना खाना ऑर्डर कर दिया था ग्रैब फूड से एंड जितना टाइम मुझे होटल पहुंचने में लगता उतना ही टाइम मेरे खाने को होटल तक पहुंचने में लगता। बट मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। मैंने कोरियन मील ऑर्डर किया था अपने लिए और जैसे ही मैं होटल पहुंची मुझे खाना मिला और फिर मेरी जान में जान आई एंड आफ्टर माई मील मैं सो गई थी और जब मैं उठी तो नज़ारा बाहर कुछ इस तरह से था। बहुत ही ज़्यादा प्यारा सनसेट था। मैं सोच रही थी कि अगर रूफ होता तो मैं रूफ टॉप पे जाती और वहाँ से सनसेट देखती, बट मैंने फिर भी थोड़ा सा सनसेट कैप्चर किया। उसके बाद मैं रात को बाहर निकली। मेरे कुछ वहाँ पे दोस्त बन गए थे तो आई वाज जस्ट गोइंग टू विजिट देम। मैंने ग्रैब ऑर्डर किया एंड मैं जस्ट निकल गई वहाँ से। द प्लेस वाज अराउंड 20-25 मिनट्स अवे फ्रॉम माय होटल। वो लोग मेन सिटी सेंटर में रहते थे तो वहीं पे ही सारे बार्स, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, एवरीथिंग वाज देयर और रूफटॉप से व्यू कुछ ऐसा था। एंड जो मेरी थाई फ्रेंड बनी, शी हैव बीन टू इंडिया मेनी टाइम्स, तो मैं उनसे कुछ बात कर रही थी। Okay, so what would you Just like to know? show me your phone. Okay. So where's this? So these are the places you have been to, right? Zoom, Yeah. zoom like that, little bit zoom. So yeah, can So I've have been to because- all the north and south. So you went there alone or like Okay, I how was many there- time you visited India? Okay, I've been there many times. Even before I study, I've been there for like for my work, for my vacation, and then I lived there for like 2 years for my master degree. So that's why I can travel for the whole. Yeah. Wow. Half is solo trip, and some of that I just meet a friend along the way. Some I have friend at destination. What about the food? Do you like the food? Yes, I enjoy the food. I enjoy non-veg food. आई मेड एन इंडियन फ्रेंड देयर और वो वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे एंड दे वर शोइंग मी द प्लेस अराउंड। ये कॉमन स्पेस था जो सब लोग यूज़ कर सकते थे एंड यहाँ पे पानी, ड्रिंक्स, एवरीथिंग वाज देयर। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते थे। वन थिंग आई रियलाइज्ड कि यहाँ पे चाइना की तरह सर्विलेंस कैमरास नहीं थे हर जगह। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना डिनर किया एंड द व्यू
was amazing. उसके बाद मैं निकल गई बिकॉज नेक्स्ट डे मुझे पटाया जाना था दाशा की फैमिली के साथ, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं लेट हूँ, बट स्टिल दे इंसिस्टेड कि मैं वहाँ का नाइट लाइफ देखूँ. मैं नहीं देख पाई, मैं कोई भी जगह विजिट नहीं कर पाई, एंड दैट वाज इट फॉर माय सेकंड डे इन बैंकॉक. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी यू नेक्स्ट टाइम.